नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम का समय हो गया था और मैं यहाँ पटा रही थी पानी, और मेरे बाल को देख लीजिए कैसे क्लचर से खुल गया है। और मम्मी गई थी ये मच्छर मारने के लिए, अगरबत्ती लाने के लिए, क्योंकि ये शाम होते ही ना कानों में आके गाना शुरू कर देते हैं और उससे मुझे इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मम्मी वही कॉइल लाने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पे जितने मिट्टी वगैरह जितने थे पानी डाल रही थी मैं पौधे में, क्योंकि आगे में ना जो पुदीना का गाछ पौधा लगा हुआ है ना पूरा बढ़ते जा रहा है, तो उसको हरा भरा कर रही और सीढ़ी जो उसको भी धो दे रही हूँ। ये हमारा मेन गेट है और बाहर रोड है। तो यहाँ पे मैं जितने पानी अभी यही समय है सप्लाई पानी आने का, तो सबको होड़ मची रहती है। और मम्मी मेरी जैसे पानी आता है ना ये सप्लाई पानी, तो बस मम्मी क्या करती है पूरा पटाना शुरू कर देती है, मिट्टी पटाना शुरू कर देगी, ज़मीन में डालना शुरू कर देगी। इतने सारे पौधे लगाए हैं फूल वगैरह के, उसमें लगाना शुरू कर देगी। तो मम्मी आज किचन में थी क्योंकि भैया आज जा रहा था वापस, तो फिर उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए जो नाश्ता बनता है ना, बना रही थी वही। और मैं यहाँ पे पटा रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं पटा देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। और इस पानी बस कुछ ही देर तक रहता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है, क्योंकि सप्लाई पानी है, ये पूरा दिन तो रहता है नहीं है। हाँ, एक दिन में ना 2 बार ज़रूर ये मतलब आता है, एक सुबह देते हैं 6 बजे और एक शाम को आता है। तो मैं वही पटा रही थी। और सबसे अच्छी क्या लगती है, ये देखो, ये जो मिट्टी की जो खुशबू निकलती है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सामने वाले जो आंटी का घर है उसके लाइट ऐसा ब्लिंक कर, ऐसा लगा कि कोई भूत वूत आ गया रहे। तो मुझे ना हंसी आ रही थी कैसे ब्लिंक कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी करता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो वही मैं देख रही थी, वो देखो भूत आ गया। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आलू काटने की, क्योंकि भैया तो निकल गए, उनका ट्रेन 8 बजे का था। तो भैया के लिए मम्मी ने बना दिया था, तो वो लेके चले गए। तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है, तो वो रोटी लेके गए थे, रोटी घी लगा दिया था उसमें, क्योंकि पूड़ी पराठा खाने लायक अभी है नहीं, कि बैठे बैठे बोलते प्रॉब्लम हो जाती है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है, ये वो बहुत तरह का। तो वो बोले सिर्फ नॉर्मल सादा खाना ही देना। तो अब उनको दे दिया गया है, क्योंकि मम्मी तभी उनके लिए सिर्फ बनाई थी, तो फिर मैं बाद में हम लोगों के लिए बना रही थी। और भाभी की तबीयत हो गई थी ख़राब, नहीं तो वो भी साथ में जाने वाली थी, उनका भी टिकट हो ही गया था। लेकिन बस 2 ही घंटे बचे थे कि अचानक से भाभी को वोमिटिंग वगैरह होने लगा है। पता नहीं ये कुछ प्रॉब्लम सबकी घर आकर देख रही हो रहा है। पहले अनन्या को हुआ था, फिर भाभी को, फिर मम्मी को, बच्चियों में और भाई। देखते हैं, भगवान ना करे हम लोग को हो, क्योंकि हालत पूरी ख़राब हो जाती है। तो बस, और ऐसे भी हम महिलाओं का क्या है, मेरे साथ तो ऐसा ही है, बीमार पड़ो चाहे अच्छे रहो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाओगे क्या, है ना। तो यहाँ मैं आलू छील ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है रात के लिए खाना। तो सब्जी दिन की जो थी ना वो आलू बैंगन की पड़ी हुई थी। भाभी की तबीयत है ख़राब, तो वो बोली मैं ये तो खाऊंगी नहीं, चूड़ा जो होता है ना, चूड़ा, वो चूड़ा कतरनी चूड़ा और सरसों तेल नमक वो मिला के बोली मुझे थोड़ा सा दे देना, मैं वही खा लूँगी। और इधर रह गए हम भाई, मेरे पति देव, तो उनके लिए भुजिया मैं छान ले रही हूँ। और थोड़ा सा भुजिया बचा भी था, क्योंकि मम्मी ने जो भैया के लिए बनाया था ना उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी पड़ा हुआ है। रोज़ तो ऐसे मम्मी पानी पटाती थी हर जगह, शाम होता है जैसे पानी आता है ना सप्लाई पानी, तो हर जगह मम्मी पानी पटाती थी। लेकिन मम्मी किचन बिज़ी थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही कर देती हूँ। और वो सब करने के बाद फिर मैं किचन आ गई थी। मम्मी ने रोटी बना दिया था फिर से, और दिन का रोटी जो था ना भैया के लिए जो बनाया था शाम में वो भी था, सुबह जो नाश्ते में बनाया था वो भी रोटी पड़ी हुई थी।
तो खाना ना बर्बाद करने से अच्छा है इतना ही बनाओ कि बस खप जाए। तो वही मम्मी मुझसे पूछती है, मम्मी को कोई हिसाब किताब नहीं, मम्मी ज़्यादा बना कर के रख देती हैं, तो मुझसे दिखा के पूछती है कितना बनाना नहीं बनाना बता दो, तो मैं ही बताती हूँ। और यहाँ मैं भुजिया काट रही हूँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया था भुजिया आप खा लोगे, तो वो बोले हाँ हाँ बना लो, मैं वही खा लूँगा। आजकल बहुत लेट भी आ रहे हैं, तो लेट सोना हो रहा है, तबीयत हो गई मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी मेरे को नींद ही आ रही है क्या ही बोलूँ। लेकिन 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला तो फिर दिक्कत हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये भी हमारे एक काम है। और ऐसा हो गया है ना कि किसी दिन अगर मैं नहीं डालती हूँ ना वीडियो, तो फिर ना लगता है कोई काम ही मैंने नहीं किया, कुछ छूटा-छूटा सा लगता है। तो बस इसलिए कोशिश करती हूँ कि रोज़ कर सकूँ पोस्ट, लेकिन हो नहीं पा रहा है इधर से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये चाकू मैंने इतना भी धार नहीं कि मैं फटाफट काट सकूँ, पूरी तरह से ब्लंट है, बिल्कुल भी धार नहीं है। तो हाँ, मतलब जितनी शक्ति मुझ में काटने की वही लगा के मैं काटती हूँ। और यहाँ मम्मी रोटी बना रही है, तो शायद आटा लगा रही थी कि रोटी बना रही थी, ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ मम्मी आटा लगा ली थी। क्योंकि बगल में मेरे देखिए आटा का डब्बा वो पड़ा हुआ है, ड्राम जिसको बोलते हैं। और ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पड़ी हुई है। तो बस आलू काट ले रही हूँ मैं, और ज़्यादा बनाना है नहीं क्योंकि मम्मी ने भुजिया बनाया था वो भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। दिन में जो सब्ज़ी बनी थी वो भी बचा हुआ है, तो ज़्यादा भुजिया बनाऊँगी नहीं, कुछ ही लोग हैं खाने के लिए। और सामान सब अनाज इतना महंगा हो गया है, फेंकना भी नहीं चाहिए, फेंकने से भी पाप लगता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बर्बाद ना हो। और यहाँ पे मैंने भुजिया जो है ना आलू का छोंक रही हूँ, मैं कढ़ाई को दिया था गर्म होने के लिए। तो बस यही भुजिया आज बनाना है। और मैं जो भुजिया बनाती हूँ ना बहुत को पसंद आता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ छान के निकाल लेती हूँ उसमें ना। हाँ, पहले जब डालते कढ़ाई में तो तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन जब बन जाती है ना तो उसको टेढ़ा करके चम्मच से छाँक के निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, आलू में तेल की मात्रा कम रहती है। तो और सबको घर में पसंद भी आता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मे बी मेरे वॉइस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होगा, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलेगा। और मम्मी से मैं पूछ रही थी जीरा डालूँ, मम्मी बोली जीरा मत डालो, वो पचफोड़ना होता है ना वो डालो भुजिया में, टेस्ट आता है। क्योंकि मेथी बहुत पसंद है घर में सबको। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी ये मेथी जो इसमें भरा है, ये नया वाला पैकेट का है या पुराना वाला का है? क्योंकि नए वाले में ना फ्रेश है, और जो पहले से इसमें भरे हुए थे ना बोतल में, वो थोड़ा-सा पता नहीं कचकचाता है। पता नहीं क्यों, वो भी पैकेट का ही लाया हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ी-सी ना मतलब बनाने के बाद ना कचकचाने लगता है, तो इसलिए मैंने मम्मी उसको फेंक दी है और नया वाला इसमें भरी है। और चूहे के डर से ज़्यादा इसमें भरते भी नहीं, क्योंकि चूहा महाराज जो है ना कुछ रहने नहीं देते। गलती से अगर तेल का डिब्बा रह गया तो वो भी काट देते हैं। तो बस नुकसान ही नुकसान होता है। तो बस मैंने भुजिया छोंक दिया है। और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना, दूध वाले भैया भी नहीं आते, उनका टाइम भी फ़िक्स नहीं है, कभी सुबह दे जाते हैं और कभी रात में, कभी दोपहर में। तो इससे दिक्कत ये हो जा रही है ना कि मुझे जो चाय पीने की आदत है वो ठीक से पी नहीं पा रही हूँ। और मेरी तो भतीजी है ना, वो गाय का दूध देते हैं, तो उसको वही पिलाती हूँ कि पैकेट वाला पचता नहीं है। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोज़ फ़ोन करके बोलना पड़ता है भैया आज तो आ जाओ। तो कुछ भी प्योर मिलता नहीं है, तो क्या ही करें। और उसके बाद फिर मैं बस वही रात का काम हमारा जो होता है सब कुछ सेट वेट करना, जगह पे रखना। क्योंकि सुबह-सुबह किचन अगर अस्त-व्यस्त रहता है ना तो कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो सामान जब भी कुछ होता है तो बस बिखर खाना जहाँ किचन में काम होता है कि बस सामान बिखरना शुरू हो जाता है। तो बस मम्मी ने आटा लगाया था तो ड्राम में ही रखा हुआ था, और आटा उसमें पूरा मतलब गिरा हुआ रहता है। मम्मी चाली होगी ना, पैकेट का भी आटा जो होता है ना मम्मी चाल लेती है, क्योंकि कभी के पैकेट में भी बोलती है पिन वगैरह आ गया था एक बार, कभी सुनी होगी न्यूज़ वगैरह में। तो मम्मी हर चीज़ में परहेज़ करती है।
पैकेट वाला ही आटा हम लोग तो उधर मेरा गैस पे भुजिया मैंने चढ़ा रखा है और साथ के साथ रूम भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सोने का टाइम हो गया है और अभी अनन्या और मम्मी इसी रूम में सो रहे हैं। तो बस मैं किचन भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ और ऐसे भी मैं रात में किचन साफ़ करके ही सोती हूँ क्योंकि सुबह जो होता है ना फिर गंदा गंदा देख के आधा मूड ख़राब हो जाता है। और रूम खोलो, किचन रूम चाहे कोई भी रूम अगर वो साफ़ दिखे तो आधा सुबह जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मूड ही ठीक, मतलब हम खुश रहते हैं तो हमारा दिन भी अच्छा ही गुजरता है। तो वही वाली सीन है, वही वाला सीन है। और ऐसे भी घर में अगर बरकत चाहिए तो ये सब चीज़ तो हम महिलाओं को मतलब अपने डेली काम में रखना ही चाहिए। ये नहीं कि किचन पूरा अस्त व्यस्त है और फिर छोड़ दिया ऐसे ही। तो घर में सुख शांति बरकत के लिए हम महिलाओं को ही सब कुछ करना होता है। तो आदतें हमारी ही सही होनी चाहिए। तो बस रात में जो भी होता है मैं करके सोती हूँ। सुबह रूम जो है साफ़ सुथरा मिले। और ये वही मम्मी ने आटा जो चाला था वो पलंग पे गिर गया है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स भैया ले आया था, इतना ले आया था ना कि क्या ही बोलूँ। और अभी फ्रिज यूज़ कर नहीं रहे हैं, फ्रिज है ख़राब, हमारा ख़राब तो है नहीं, बस बोर्ड नहीं बनाया इसीलिए ये पड़ा हुआ है, सामान रहते हुए यूज़ नहीं कर सकते, यही वाली दिक्कत है। और यहाँ मैं बेड झाड़ ले रही हूँ क्योंकि मम्मी और अन्या को सोना है यहीं पर। तो फटाफट मैं बेड साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि हमारे रूम में उधर 2 रूम है और इधर 2 रूम है। किचन लेकर के 2 रूम है और पूजा रूम में तो ट्रंक ही रखा हुआ है, तो वहाँ उतना स्पेस होता नहीं है। तो हमारे घर में जो भी कोई आते हैं ना तो फिर इस रूम में मम्मी शिफ्ट हो जाती है क्योंकि मम्मी सोती है उस वाले मेरे बगल वाले रूम में, लेकिन वहाँ भी भैया भाभी सो रहे हैं। तो मम्मी का बेड यहीं लग जाता है और स्लैब के नीचे थोड़ा-सा स्पेस है, तो वो लोग इतने में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन मतलब बेड जो बना है वो अंदर तक का ही है। और अगर इसको बाहर कर देंगे तो फिर ये जो मिस्किट रखी हुई है ना, यहाँ का भी जगह भर जाएगा। तो इसलिए मम्मी कहती है ठीक है अंदर ये तो रहने दो, कौन सा हमें यहाँ पे रहना है, बस 2-4 दिन की बात है तो एडजस्ट कर लेंगे। और ऐसे हो जाता है, पलंग अच्छा खासा बड़ा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बेड डाल रही हूँ कि अनन्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोल रही थी जल्दी से बेड डाल दो। तो मैं सोऊंगी और फिर मम्मी भी सोएंगी, इसीलिए मैंने बेड भी साथ के साथ डाल दिया साफ़ करके। और उधर मेरी भुजिया भी चढ़ी हुई है तो मैं उधर भी ध्यान दे रही हूँ कि जल ना जाए, फ्लेम को कर दिया है कम ताकि एक साथ 2 काम हो। और मैं भी थक सी गई हूँ तो सोच रही हूँ सबको आराम से खिला पिला के थोड़ा रेस्ट करूँ। और इधर तो वो बहुत मेरे पति जो है वो बहुत लेट आ रहे हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, तो दिक्कत हो जा रही है। सुबह देर से जल्दी उठना पड़ता है, देर से उठने पे फिर समझते ही हैं हम महिलाओं को देर से उठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो फिर रह जाते हैं और कोई काम में मन नहीं लगता है। उठना तो सवेरे ही होता है और लेट सोती बहुत लेट हूँ। बेड पे ही जाते-जाते 1 बज जाता है, नींद आते-आते 2 क्योंकि तुरंत बेड पे जाकर तो नींद आती नहीं है। एक बार टूट जाने के बाद तो बस यही सब आजकल चल रहा है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मेरे चेहरे पे बजा हुआ है 12। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया मम्मी का बेड। मम्मी ने खाना खा लिया है, खाना वाना खा ली थी तो मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ा बाहर टहलो, क्योंकि खाना खाने का तुरंत सोने से फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सोना भी नहीं चाहिए तुरंत खा के तुरंत बेड पे। लेकिन उन लोगों की तबीयत हो गई दोनों की ख़राब, दोनों की ख़राब हो चुकी है, तो बस इसलिए मैं बेड बना रही। इधर भुजिया में मैंने नमक और हल्दी नहीं डाला था क्योंकि फ्राई होता है हल्का, उसके बाद ही मैं डालती हूँ। और इस ब्लॉग में क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, इसके लिए सॉरी। और हाँ, जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने भुजिया में नमक और हल्दी डाल दिया है। और मम्मी आ गई बेड पे, तुरंत बेड लगने के साथ आपने पैर भी देखा होगा। तो अब जो इधर का रेस्ट है ना वो समेट लूँगी और किचन साफ़ कर लूँगी। तो मेरा नाइट का काम इतना ही होता है और नाइट में इतने काम रात को अगर निपटा लो तो सुबह जो होता है किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो मन भी खुश हो जाता है। और यहाँ मैंने कॉइल जला दिया है क्योंकि अभी नेट में लगा नहीं सकती हूँ, गैस चल रहा है। और डोर जो होता है ना, नेट का जो धागा होता है वो मैं खिड़की में ही बांधती हूँ, जो सामने खिड़की है मेरे गैस चूल्हा के आगे जो है ना, वो देखिए गैस स्टोव के आगे जो है। तो मम्मी को कहा अगरबत्ती जला देती हूँ, मच्छर नहीं काटेगा तब तक लेटो। और इधर पोंछ पाछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नेट भी लगा दूँगी। तो मच्छरदानी मम्मी ने कहा ठीक है कर लो, तो मैं फटाफट इधर भी साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि रात के काम मेरे इतने हो जाते हैं।
बर्तन वगैरह धो लेना और ये चूल्हा, गैस चूल्हा, स्लैब वगैरह झाड़ के रूम साफ़ कर देना, क्योंकि लक्ष्मी जी जो होती है ना साफ़ सुथरा देख कर के आती है। तो भैया जितना कर सकते हैं उतना तो करना ही पड़ता है, जितना आता है उतना तो करना ही चाहिए इंसान को। तो बस मैं जल्दी जल्दी गैस पोंछ रही हूँ। तो ऐसे बहुत से नियम होते हैं जो हम महिलाओं के काम में ज़रूरी होता है करना। काम से ही दिखता है बरकत, क्या अच्छा है क्या गलत है, किससे घर में सुख शांति बरकत आएगी, वो सब हमारे नियम वो जो काम होते हैं उससे उस पे ही लागू होता है। तो बस ये सब काम रात में ही कर लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और आजकल मेरी ड्यूटी लग गई है नाइट गार्ड की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जो होते हैं वो रात में आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गेट के बाहर बैठ जाती हूँ और पहरादारी का काम करना शुरू कर देती हूँ। पैसे भी मिल जाएंगे और जगना तो ऐसे होता ही होता है। तो लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि काम का बर्डन उन पे भी ज़्यादा है। सॉरी, उस पे बोल रही थी मैं, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो बस इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और जो कचरा था वो मैं प्लास्टिक में भर दे रही हूँ। और ये कॉइल जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ वहाँ कॉइल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मच्छर इस बार तो बहुत मच्छर है। बिना कॉइल जलाए कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मैंने कॉइल जला लिया था ताकि काम भी हो जाए और मच्छर काटे भी नहीं। यहाँ जब मैं भुजिया काट रही थी तो वहाँ पे मैंने कॉइल जलाया हुआ था। तो ये सब कर लेने से ना सुबह में जो होता है सर दर्द थोड़ा कम होता है। जैसे किचन का गेट खोलते हैं ना तो आधा से अधिक काम निपटा हुआ दिखता है ना, तो लगता है हाँ सुकून मिलता है कि नहीं। और मेन है तो हम महिलाओं को ये सब करना ही चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहती है। जो भी कह लो, बरकत जो भी होता है घर में बना रहता है। और सबसे अधिक काम की, अगर काम में सुबह में इतना काम निपटा लो ना तो आधा से अधिक काम सुबह में कम हो जाता है, बोझ कम होती है, सर दर्द भी कम हो जाता है, क्योंकि रात में ये काम कर लेते हैं। और यहाँ पे लग गया है मस्त मम्मी का बेड, नेट लगाना बाकी है तो वो मैं झाड़ू दे के लगा दूँगी। और मेरी झाड़ू हो गई है छोटी। इतना मैंने झाड़ू मारा, इतना झाड़ू लगाया कि मैं झाड़ू खिया गया है, क्या खिया घिस गया है पूरा। हम लोग खिया गया, हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो भाई मार्केट जाएगा तो फिर लाएगा, क्योंकि सामने दुकान में कुछ भी नहीं मिलता है, बस नाम का ही दुकान है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।